नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं 5 की आंच। भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भीषण युद्ध के बीच कांग्रेस ने विजय पताका लहराई और कांग्रेस ने जीत जो दर्ज की, उसके बाद अब नजर 11 महीने के बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव पर है। इधर बीजेपी ने भी उपचुनाव में मिली हार के बाद नई रणनीतियों पर काम तेज कर दिया है। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं और सूबे के कोने कोने में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी तेज कर दी है। उधर कांग्रेस के इन अभियानों की काट बीजेपी ने संपर्क अभियान के जरिए शुरू की है। बीजेपी के सांसद अब प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाएंगे। चुनावी सीजन है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। हाल ही में भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है, इसलिए पार्टी के सामने जमीन मजबूत करने की चुनौती ज्यादा है। वहीं कांग्रेस को जीत तो मिली है, लेकिन ये सीट पहले से ही कांग्रेस की थी और ऐसे में कांग्रेस ने कुछ गवाया नहीं तो कुछ पाया भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए ये जीत एक शुभ संकेत जरूर है। ऐसे में कांग्रेस ने एक नए अभियान की तैयारी कर ली है। अगले महीने कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करेगी और ये यात्रा 3 स्तर की होगी। जिले ब्लॉक लेवल पर यात्रा, जिले में अधिवेशन और राज्य में बड़ी यात्रा। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हम लोग हर बूथों में पदयात्रा के माध्यम से जाएंगे और कांग्रेस पार्टी की गौरवशाली इतिहास को बताएंगे, हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, योजनाओं को बताएंगे और घर घर जाएंगे और जितने कांग्रेस परिवार है उस कांग्रेस परिवार के घरों में हमारा जो झंडा है, पार्टी का झंडा है, वो भी फहराएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। उधर बीजेपी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए सांसदों को मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने सूबे के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क अभियान शुरू किया है, जिसकी कमान सांसदों और संगठन के नेताओं को सौंपी गई है। पार्टी के सांसद हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। इस संपर्क अभियान के फीडबैक से पार्टी नई रणनीति तैयार करेगी। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा वार प्रवास चल रहा है और हमारे जितने सारे वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, ये सब लोग 2-2, 3-3 लोगों की टीम बनी है। हमारे साथ अनुराग सिंहदेव जी हैं, मनोज जी हैं, हम सब लोग सभी आज कोरबा लोकसभा क्षेत्र का दौरा हमारा कर रहे हैं। विधानसभा स्तरीय बैठकों में कार्यकर्ताओं की बैठक भी होगी, संगठनात्मक विषयों पर चर्चा भी होगी और हर विधानसभा क्षेत्र में हम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, पब्लिक मीटिंग भी। भाजपा जहां गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत के साथ उत्साह में है, तो वहीं कांग्रेस भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर कर अपनी जीत पर इतरा रही है। जानकारों का मानना है कि फिलहाल दोनों पार्टियों को मिली अलग अलग राज्यों की जीत ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में नई ऊर्जा तो भर ही दी है, तो वहीं दोनों पार्टियां गुजरात और हिमाचल के अपने अपने फॉर्मूले को अगले साल होने वाले चुनावों में इस्तेमाल करने वाली है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। और आइए इसी पर करते हैं मुद्दे पर चर्चा। वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, स्वागत करता हूं आपका। अनुराग अग्रवाल सह मीडिया प्रभारी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत। आपकी तैयारी तो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से अगर संपर्क कर रहे हैं तो आपकी तो दोगुनी तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है। विधानसभा भी साधेंगे, लोकसभा भी साधेंगे, ऐसा है क्या अनुराग जी? पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी सतत लगातार जन सरोकार से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्य जारी रखती है। और ये कार्य हम किसी चुनाव के समय पे नहीं बल्कि पूरे साल दर साल करते हैं। हमारा तो एक चुनाव खत्म होता है और अगले चुनाव की तैयारियों में लग जाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में लोकसभावार एक कार्यक्रम जिसमें कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान भाजपा ने प्रारंभ किया है और इस अभियान के तहत हम 2-3 अलग अलग मुद्दों पर एक साथ काम करेंगे। संगठनात्मक चर्चा करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नीचे बूथों तक गठन और बूथ की गतिविधियों की जानकारी लेंगे, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे,
जन सरोकार से ऐसी क्या चीजें हैं, केंद्र की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल पा रहा है, उससे हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय योजना के हितग्राहियों से मिलकर हमारे नेतागण चर्चा करेंगे, उनका वीडियो बनाएंगे और इसके साथ साथ हम आम सभा भी करेंगे। ऐसे एक 4 स्तरीय अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें प्रदेश के सांसद, विधायक, वरिष्ठ मंत्री पूरे प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जिलों में जाएंगे और इस पर प्रवास करेंगे। मुख्य बात यह है पुनीत जी कि केंद्र सरकार की एक महती योजना मोर आवास मोर अधिकार या प्रधानमंत्री आवास योजना, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर गांव, ऐसा कोई भी गांव छत्तीसगढ़ का नहीं होगा जहां पे 50, 60 और 100 की संख्या में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हो। कांग्रेस सरकार जब से आई है तो प्रधानमंत्री आवास, कल्पना कीजिए पुनीत जी, गरीब आदमी का सबसे बड़ा सपना जो मकान होता है वो ये सरकार रोक रखी है। और ये बात हम ही नहीं कहते हैं, इनके मंत्री स्वयं PS सिंहदेव जी भी ये बात कहते हैं, बल्कि इस बात से व्यथित होकर ग्लानिवश जनता से माफी मांगते हुए उन्होंने बकायदा पत्र लिखा अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कि हम 8 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं दे पाए और इसलिए मैं अपने पद में रहने का अधिकारी नहीं हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। माननीय भूपेश बघेल जी ने वो इस्तीफा तो स्वीकार कर दिया, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री आवास देने के कार्य में आगे नहीं बढ़े। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से चर्चा कर रहे हैं, जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे देख रहे हैं और साथ ही अपने संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं। ठीक है वंदना जी, आप लोग भी तो यात्रा निकालने वाले हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, एक तरफ भारत जोड़ रहे हैं, एक हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये यात्रा में क्या करने वाले हैं, क्यों ये यात्रा निकाली जा रही है और हाथ से हाथ 4 साल में नहीं जुड़े क्या? देखिए पुनीत जी, ये हाथ जोड़ो यात्रा है, इस हाथ जोड़ो यात्रा में हम ब्लॉक स्तरीय पर भी प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें हम बताएंगे कि हमारे राज्य सरकार ने 4 साल में क्या क्या काम किए और ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है छत्तीसगढ़ वासियों के हित के लिए कितना काम करती है, छत्तीसगढ़ वासियों के संस्कृति, उनके जान पहचान को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति समझ चुकी है। अनुराग जी की मैं बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ बचाओ और कांग्रेस हटाओ, तो आपको इस बात की शुभकामना है कि आप चलिए चुनाव की प्रचार करिए, चुनाव की तैयारी करिए, लेकिन आपकी ये सपना पूरा नहीं होने वाला अग्रवाल जी, क्योंकि आप लोग के जो 15 साल की जो शासन है उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत अच्छे से झेला है और देखा है कि किस तरह से आप लोग 15 साल में छत्तीसगढ़ को गर्त में धकेलने का काम किया है। और आप लोग के पास तो एक मुद्दा भी नहीं है अनुराग जी कि किस मुद्दा को लेकर के जनता के पास जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। हम अगर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो किसान की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि किसान के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भरसक प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में बहुत ही सफलता हासिल हुई है। आप इस बात से नकार नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर बात करते हैं हम यहाँ की बेरोजगारों की, तो आप देखेंगे कि जो बेरोजगारी की स्थिति हो 0 पॉइंट में आ गई है। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ राज्य किस संस्था का डेटा है, हर काम में सफलता मिल रही है। किस संस्था का डेटा है वंदना जी ये बेरोजगारी को लेकर? 0.8% है पुनीत जी, 0.8% है। कौन सी संस्था के द्वारा? देखिए आप जो इकोनॉमिक्स जो आता है, अर्थशास्त्री का जो हर उसमें निकलता है उसमें है पुनीत जी। लेकिन बीजेपी तो देखिए मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, बीजेपी बोलती है, आरोप लगाती है कि ये तो एक निजी संस्था है, उसके द्वारा ये सर्वे किया जाता है, आप उसी से सर्वे करवाते हैं, आप जो डेटा है वो सेंट्रल डेटा वो नहीं बताते। नहीं देखिए, अगर यही संस्था केंद्र सरकार के लिए जारी होती है, यही संस्था केंद्र सरकार के लिए काम करती है, तो उनकी डेटा को इन लोग मानते हैं। लेकिन वही एजेंसी अगर वही संस्था अगर छत्तीसगढ़ के लिए ये जारी करती है, डेटा जारी करती है, तो उनको जो लोग झुठला देते हैं। इनके तो दोहरा चरित्र है पुनीत जी, इनके दोहरा चरित्र है जो जनता जान चुकी है। और आपको मैं पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ मैं, अगर वाकई में लोग जनता के पास जाएंगे तो महंगाई के मुद्दे को लेकर के जाएंगे क्या? क्योंकि हम महिलाएं महंगाई से तो बहुत त्रस्त है भाई। हम जब आप मानोगे पुनीत जी, जब एक महिला गैस सिलेंडर उनके घर आती है और गैस सिलेंडर के लिए जब 1200 रुपये पैसा निकालती है, उनके आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि 1200 रुपये मध्यम और गरीब वर्ग के लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। 1200 मतलब उनको लगता है कि उसके महीने का जो कमाई का आधा पैसा गैस सिलेंडर में चला जाता है। तो आप बताइए, जो यूपीए सरकार में हम सिर्फ 400 रुपये में जो गैस सिलेंडर खरीदते थे, उसके लिए भी ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। करते हैं पुनीत जी, हाँ। आप मानिए कि आप रसोई गैस में जा करके देख पुनीत जी, जा करके देखिए कि हर जो आवश्यक वस्तुओं के जो दाम है वो दुगुना तिगुना उसके ठीक है, दामों में ठीक, वृद्धि हो गई है। तो ठीक, सबसे ज्यादा ठीक। अगर परेशान है तो महिलाएं परेशान है। लेकिन वंदना जी, अभी आपने कहा कि वो हम जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं, हमने क्या किया ये जनता को बताएंगे। और दूसरी बात आपने दूसरी लाइन में ही कही कि जनता सब जानती है कि हमने क्या किया, तो फिर जनता को बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हाँ, आपने काम किया है, जनता देख रही है, तो उसको बताने की आवश्यकता क्या है कि हमने कितना काम किया है तुम्हारे लिए? ये जनता तो खुद देख रही है। आपको तो इसके बजाय आभार यात्रा निकालनी चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए कि हमको चुना, हमको फिर से चुनिए, हम आपके आभारी हैं। लेकिन आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्यों? इसके पीछे इसका नाम क्यों ऐसा किया गया, नाम क्यों रखा गया? क्यों आप योजनाएं फिर वापस बताएंगे लोगों को कि हमने इतना काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इसलिए निकाली जा रही पुनीत जी, क्योंकि हम सरकार ने जो काम किया वो जनता देख चुकी है और समझ चुकी है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करते हैं तो लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि उन लोग जा करके बहुत सारे ऐसे चीज है जहां पर जनता के सामने झूठ बोलना चाहते हैं, झूठ बोलेंगे तो हम लोग इसकी जो झूठ है उनके पर्दाफाश करना चाह रहे हैं। साथ में हाथ जोड़ो यात्रा मतलब हम चाहते हैं कि जो जनता का हाथ है वो कांग्रेस के साथ हो, इसीलिए हम लोग जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ताकि हमारे जो छत्तीसगढ़ को कोई बिखरा मत सके। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो समय चल रहा है, नफरत का समय चल रहा है, इन लोग सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में कोई नफरत की राजनीति यहाँ पर। ठीक है अनुराग जी, वो 51% वाला फॉर्मूला कुछ क्या छत्तीसगढ़ में भी उस पर काम कर रहे हैं क्या? गुजरात के नतीजे और मध्य प्रदेश में तो पॉलिसी यही चल रही है, हालांकि मध्य प्रदेश में तो आप सत्ता में हैं, लेकिन वहां पॉलिसी ये चल रही है कि 51% वोट शेयर हासिल करना है हर बूथ से हमको। क्या छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इसी की तैयारी कर रही है? देखिए पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में द्विदलीय प्रणाली है। जब द्विदलीय प्रणाली है और आपको सत्ता में आना है तो आपको आधे से ज्यादा वोट लेने पड़ेंगे और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निसंदेह कार्य करेगी। 7 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में प्रत्येक जनता के पास केंद्र की किसी न किसी योजना का लाभ पहुंचा है। चाहे आप वैक्सीन की बात कर लें, अन्न कल्याण योजना की बात कर लें, उज्ज्वला की, प्रधानमंत्री आवास की, विभिन्न सारी योजनाओं की। इन सारी योजनाओं को लेकर हम योजनाओं के लिए हम जनता तक पहुंच रहे हैं और साथ ही हम उन योजनाओं की चर्चा भी करने वाले हैं जो केंद्र तो भेज रहा है लेकिन राज्य सरकार पहुंचने नहीं दे रही है। आज हमारे वरिष्ठ मंत्री राजेश मूणत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। आप जानते हैं पुनीत जी, कोरोना काल में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल देने की घोषणा की और इस सरकार को 30 महीने पे प्रति महीना लगभग 1 लाख टन चावल भेजा। आज आप देखिए कि वो चावल जनता तक पहुंचे नहीं। आप पूछिए जनता से जाके, हम तो घर घर जाके जनता से पूछ रहे हैं भाई आपको तक चावल क्यों नहीं पहुंचा? ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछिएगा। 5000 करोड़ रुपए से ऊपर का चावल घोटाला है। और मेरी बहन वंदना जी ने कहा कि कांग्रेस को यहां से हटाने का सपना देखना बंद कर दीजिए। अनुराग जी, वंदना जी थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। कांग्रेस मुक्त राष्ट्र का सपना लगभग पूरा हो चुका है। 3 राज्यों में आप बचे हैं, तीसरा राज्य अभी अभी आपको मिला है। तो ये सपना तो लोगों ने साकार कर दिया। हमारी क्या बात है? अनुराग जी पुनीत जी मेरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। इसमें पहले आप और हम जब चर्चा करते थे तो आप 2 और 1 राज्य तक बोलते थे कि सिमट गई। जब राजस्थान में क्राइसिस चल रहा था तब आप कहते थे कि 1 राज्य तक सिमट गई। अब 3 हो गए। अब आपको डेटा सुधारना पड़ रहा है सर, आपको आंकड़ा बढ़ाना पड़ रहा है, ये मत करिए। तो मैं तो कहा ना साहब कि अभी तो 1 राज्य आपको मिल गया, अगले साल वो भी 2 राज्य और कम हो जाएंगे। और वंदना दीदी ने पढ़ा नहीं है पूरी बात को। वो हाथ से हाथ मिला यात्रा नहीं है, माफी मांगो यात्रा है, हाथ जोड़ो यात्रा है। क्योंकि इनको जाके जनता से हाथ जोड़ना पड़ेगा कि हम जनता के प्रधानमंत्री आवास क्यों खा गए, हम जनता से जाके उनके अन्न क्यों खा गए। पुनीत जी, एक लोकतांत्रिक और आदर्श सरकार की गणना अगर 6 स्तंभों पे कर सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये पुरानी व्यवस्था थी। नया इसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा और जोड़ दीजिए। तो साहब, अन्न कल्याण योजना के 1 लाख मीट्रिक टन चावल प्रति माह जो ये खा जाते हैं, रोटी गरीबों का छीनने में इनको लज्जा नहीं आती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान ये छीन लिए हैं। बलात्कार, हत्या, अपहरण में छत्तीसगढ़ शुरू के 2-3 स्थानों में है। तो सुरक्षा छत्तीसगढ़ में ये लोगों को दे नहीं पा रहे। आपने देखा है साहब, चाकूबाजी तो रायपुर का नाम लोग छुरापुर रख दिए हैं। और शिक्षा की बात करें तो अंतिम 3 स्थानों पे कांग्रेस सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में
IIT, IIIT, NIT, हिदायतुल्ला, एम्स सारी विश्व स्तरीय संस्थाएं आ गई और शिक्षा में अंतिम 3 स्थानों पे है। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल तो रहे हैं। निसंदेह आपने उसमें साथ एक चीज और पढ़ा होगा कि प्रधानमंत्री स्कूल के लिए छत्तीसगढ़ में 1415 स्कूल का कोटा आया था, मात्र 622 स्कूल इसके लिए एलिजिबल पाए गए। मतलब जितना जो कोटा केंद्र सरकार भेज रहा है, राज्य सरकार अपना राज्यांश नहीं दे पा रही है, इसलिए ये यहाँ के लोगों को जनता का हित नहीं मिल रहा है। और एक बड़ी बात पुनीत जी, आप और हम जिससे आज पेश कर रहे हैं, ईडी यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्ति अटैच कर रही है। मुख्यमंत्री के उप सचिव सौम्य चौरसिया तक गिरफ्तार हुआ, 10 दिन से ऊपर हो गया, उन पे निलंबन करने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उनके पीछे संरक्षक बन के खड़ा होते हैं। एक समाचार पत्र में तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ईडी कल मुझे गिरफ्तार कर लेगी तो मैं क्या कर सकता हूं। अपने कर्मों को मुख्यमंत्री जी से बेहतर कोई नहीं जानता और मुख्यमंत्री जी जान रहे हैं कि कल भविष्य में जो वो कर्म किए उसका प्रतिफल उन्हें भोगना पड़ेगा। आज देखिए भगवा के ऊपर मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं वो जाहिर सी बात है आप जो गिना रहे हैं वो कांग्रेस के लिए चुनौती तो है, लेकिन एक महंगाई देखिए जो जनता से, मेरा ये मानना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जनता से जिनका सीधा सरोकार हो और जनता सीधे जिसको समझ ले, जिसको सीधा कैच कर ले। जैसे आपने कहा कि मकान नहीं मिला, ये जनता सीधे पकड़ेगी। आपने कहा कि भाई राशन नहीं दिया, जनता इसे पकड़ लेगी, उसका जवाब कांग्रेस देगी। लेकिन महंगाई का क्या जवाब दीजिएगा सर? 40 रुपए सब्सिडी आती है, बिल्कुल आपको भी पता है। बिल्कुल अच्छा, देखिए आप बिल्कुल जन सरोकार से जुड़े प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका बिल्कुल तथ्यात्मक और सत्य जवाब दूंगा। पहला जवाब तो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल कम करने के लिए 2 बार मिला के 15 रुपए कम किया। इस सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना कम किया? 1 रुपए, मात्र 1 रुपए 70 पैसे, जबकि केंद्र को जितना राजस्व मिलता है पेट्रोल डीजल में उसका 42% राज्य में आ जाता है। और दूसरी बात, और बिल्कुल तथ्यात्मक बात यह आई, दूसरी बात भी तथ्यात्मक है, विश्व में महंगाई दर की हालत क्या है पुनीत जी, आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यूरोपियन कंट्रीज जैसे जो प्रगतिशील देश हैं वो महा महंगाई से जुड़ रहे हैं, फिर भी छत्तीसगढ़, भारत में मुद्रास्फीति और महंगाई दर बड़े कंट्रोल में है। आपको लगता नहीं कि जिस बीमारी से पूरा विश्व भोग रहा है, अगर उसमें हम फिर भी आज संतुलित हैं, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, विश्व की सबसे 5वीं अर्थव्यवस्था बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। खाद की बात करिए पुनीत जी, खाद में रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण खाद का रेट अनाप बढ़ा, केंद्र सरकार ने 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दी है। देश के इतिहास में इतनी बड़ी सब्सिडी किसी में दी, और खाद इनको आज किसानों को आज खाद पुराने रेट पे मिल रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार तो साहब देखिए तथ्यात्मक जवाब, ठीक है, ये अच्छी बात है, ये चर्चा ऐसी होना चाहिए। तथ्यात्मक जवाब, और तथ्यात्मक जवाब में वंदना जी का जवाब सुनना चाहेंगे। वंदना जी। देखिए पुनीत जी, इन लोग का ऐसा है, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल की सरकार है लगातार जनहित के काम कर रही है, तो जनहित के कामों से इन लोग घबरा गए हैं, तो इनके काम की तो बराबरी नहीं कर सकते और न ही इन लोग को कोई मुद्दा बन रहा है, तो इसीलिए इन लोग ईडी है, आईडी है ना, इन लोग सबको इन लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोग को जो एजेंसी है वो एजेंसी का इन लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे खाद की बात कर रहे हैं, तो अनुराग जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां अभी कुछ दिन पहले ही आपको भी मालूम होगा कि वहां किसान कितने हाहाकार मचा रहे हैं, उन लोग को खाद नहीं मिल रहा है। आप अगर यही काम अगर छत्तीसगढ़ की होती तो आप लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार पे आप लोग निशाना रातों रात गायब हो गया था वहां, तो खाद छोड़ दीजिए, गायब भी हो गया था, जितना आया था गायब भी हो गया था, वहां तो गायब भी हो गया था, मध्य प्रदेश में तो गायब हो गया। हमने खबर भी दिखाई थी कि वहां खाद गायब ही हो गया। मुख्यमंत्री को बैठाना पड़ा जांच कि भाई खाद कहाँ गया, पता लगाओ, पता चला कि कहीं और ही चला गया, निजी गोदामों में छुपा बैठा हुआ है। आपको देखना पड़ेगा क्योंकि कोई भी आप स्तर पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। अच्छा, शराबबंदी का क्या करिएगा? जनता पूछेगी शराबबंदी का क्या करिएगा? कमेटी बताइएगा। पुनी जी मैं आ रही हूँ। मेरे भाई जैसे बोल रहे थे उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, हाँ, उसका डेटा तो सबको पता है। नहीं, उसका डेटा सबको पता है, उसका डेटा सबको पता है कि कितने उज्ज्वला योजना के सिलेंडर कितने सरेंडर हुए हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अनुराग जी आप भी जान रहे हैं, उसका डेटा पूरा एक बार चेक करिएगा। बहुत सारे नहीं, देखिए मुद्दे हैं, और देखिए अब मुद्दे बहुत सारे हैं, चर्चा बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन मुझे बार बार बोला जा रहा है कि समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। शराबबंदी का क्या कीजिएगा, सोचिएगा, जनता जवाब मांगेगी, जनता जवाब अनुराग जी आपसे भी मांगेगी। महंगाई पर
आप उनको मुद्रास्फीति कैसे समझाइएगा, कितना समझाइएगा, किस किस को समझाइएगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है। नमस्कार।